कभी कभी कुछ कहानियाँ इतनी खास होती है कि वो हमारे दिल के सबसे नरम कोने को छू जाती है। दोस्तों, आपने तो ये सुना ही होगा कि एक कुत्ता इंसान का सच्चा मित्र होता है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे कुत्ते की कहानी सुनाऊंगी जिसने कुछ न बोलते हुए भी अपने मालिक के अकेलेपन को दूर किया, कुछ न करके भी अपने मालिक की खुशी के लिए सब कुछ किया और अपने अंतिम लम्हों में भी सबको अपना प्यार और केयर दिया। एक ऐसा साथी जो खुद तो कभी कुछ नहीं कहता, लेकिन उसकी हर चुप्पी, हर कदम एक गहरा रिश्ता बनाता है। एक गाइड डॉग की जिंदगी की पूरी यात्रा, जन्म से लेकर अंतिम सांस तक। तो मूवी स्ट्राइप फिर आप सबके लिए ले आई है 2004 की जापानीज मूवी क्विल द लाइफ ऑफ अ गाइड डॉग। IMDb 7.1, डायरेक्टर योची साई। आप इस कहानी को एंजॉय कीजिए और अगर आपको हमारे एक्सप्लेनेशन अच्छे लगते हैं तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस चैनल को पक्के से सब्सक्राइब करें और 500K तक का सफर पूरा करने में हमारा साथ दें। अब चलिए इस जादुई सफर की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत साल 1988 से हुई, जब जापान में एक प्यारी सी लैब्राडोर मादा ने कुछ पिल्लों को जन्म दिया। सारे पिल्ले बड़े ही क्यूट, नटखट और हंसमुख थे, लेकिन उन सब के बीच एक ऐसा पिल्ला भी था जो थोड़ा अलग था। वो ना तो सबसे तेज दौड़ता था, ना सबसे ज्यादा उछलता कूदता था। एकदम शांत रहता, पर उसकी आंखों में बहुत शोर था और उसकी नाक के पास एक छोटा सा निशान, जैसे किसी ने काली स्याही की बूंद छू दी हो। यही निशान उसको सभी पिल्लों से खास और प्यारा बनाता है और इसी निशान के कारण उसका नाम रखा गया क्विल, यानी पंख, जो हल्का और सुंदर और दूसरों को उड़ान देने वाला हो। क्विल को जन्म के बाद एक प्यारे कपल को सौंपा गया, इसामू और मित्सुको। कभी कभी कोई रिश्ता हमारे जीवन में बस कुछ पलों के लिए आता है, लेकिन वो दिल के किसी कोने में हमेशा के लिए जगह बना लेता है। कुछ ऐसा ही रिश्ता था मिस्टर और मिसेस नोवा का उस मासूम से लैब्राडोर पिल्ले क्विल के साथ। मित्सुको की आंखों में चमक थी जब उन्होंने पहली बार क्विल को अपनी गोद में उठाया। इतना शांत पिल्ला। आमतौर पर बच्चे कुत्ते बहुत चंचल होते हैं, लेकिन क्विल जैसे ध्यान से सब कुछ देख रहा था। इन दोनों ने क्विल को दिल से अपनाया, उसे सिखाया कैसे प्यार करना है, अनुशासन में रहना है और इंसानों से जुड़ना है। एक दिन मित्सुको कहती है, देखो ना सामू, इसकी नाभि पर छोटा सा निशान है, जैसे कोई पंख हो। मिस्टर नोवा थोड़े गंभीर स्वभाव के थे, लेकिन जैसे जैसे वो क्विल को रोज पार्क में ले जाने लगे, उनका मन भी बंधने लगा। वो कहते हैं, मित्सुको, ये बाकी कुत्तों से अलग है क्योंकि ये हर बात को बहुत गहराई से सोचता है। क्विल की दिनचर्या भी बड़ी प्यारी थी। सुबह उठते ही मित्सुका की रसोई में आकर चुपचाप बैठ जाना, जैसे कह रहा हो, आज क्या बना है। या फिर जब मित्सुका झाड़ू लगाती तो वो बिल्कुल कोने में बैठकर उन्हें देखता रहता, एकटक। इसामू जब उसे टहलाने ले जाता तो वो हर बार उन्हें देखकर पूंछ हिलाता, लेकिन बाकी कुत्तों की तरह कूदता नहीं, बस शांत और समझदार। मित्सुको अक्सर कहती, पता है सामू, ये बोल नहीं सकता, लेकिन इसकी आंख ही सब कुछ कहती है। एक बार की बात है, जब तेज बारिश हो रही थी, मित्सुको ने उसे भीगने से बचाने के लिए पुरानी रेनकोट काटकर एक छोटा जैकेट बनाया। जब उसने वो क्विल को पहनाया तो वो देखकर शर्मा गया, जैसे कोई बच्चा नया कपड़ा पहनकर संकोच कर रहा हो। मित्सुको हंस पड़ी, तू तो शर्मा भी सकता है। मित्सुको कहती है, क्विल बहुत समझदार है, लेकिन उससे भी ज्यादा भावुक। और वो सच था। वो हर किसी की आंखों में देख सकता था और अलग अलग भावनाओं, एहसासों को समझ सकता था। इसामू ने तो कई बार ये भी नोट किया कि क्विल को नजरों से बात करना आता है। अगर मित्सुको बीमार होती तो वो उनके पैरों के पास आकर बैठ जाता और हिलता भी नहीं, बस मौजूद रहता। पर एक दिन मित्सुको को वो खत मिला, क्विल अब ट्रेनिंग के लिए तैयार है, कृपया उसे ट्रेनिंग सेंटर भेज दे। ये लाइन पढ़ते ही मित्सुको की आंखें भर आई। उसका मन कह रहा था, नहीं, अभी नहीं, थोड़ा और रह जाने दो। इसामू ने धीरे से कहा, हमें पहले ही पता था कि ये दिन तो आएगा, वो किसी की आंखें बनेगा और किसी का सहारा भी। वो सुबह बहुत भारी थी। क्विल को तैयार किया गया, उसका पट्टा लगाया गया, गाड़ी का हॉर्न बजा जो उसे लेने आई थी। मित्सुको ने उसे बड़े प्यार से गले लगाया, बिल्कुल वैसे जैसे कोई माँ अपने बच्चों को पहली बार स्कूल भेजती है। लेकिन ये तो दूसरी विदाई थी। क्विल ने पीछे मुड़कर उन दोनों को देखा। उनकी आंखों में सवाल था, क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? और मित्सुका बस रोती रही, हाथ हिलाते हुए, जाओ क्विल, पर दिल यहीं छोड़ जाओ। क्विल चला गया, लेकिन उसकी मौजूदगी घर में बनी रही। मित्सुको अक्सर उसकी तस्वीरें देखती और उनको उसके खाने का कटोरा उठाने की हिम्मत नहीं हुई।
इसामू भी खाली हाथ और खाली दिल के साथ पार्क जाते थे। ऐसे ही दिन बीतते गए और एक दिन मित्सुको ने कहा, इसामू क्या उसे हमारी याद आती होगी? इसामू ने बस इतना कहा और यकीन मानो हमसे ज्यादा आती होगी। जब क्विल पहली बार ट्रेनिंग सेंटर में आता है, उसकी मुलाकात होती है मिस्टर सातो से। सातो एक बेहद सख्त और अनुशासन प्रिय इंसान होते हैं। उनका काम होता है गाइड डॉग्स को ट्रेन करना और इसमें वो कभी भावनाओं को बीच में नहीं लाते। लेकिन क्विल कुछ अलग होता है। उसकी आंखों में मासूमियत होती है, चाल में शांति होती है और दिल में एक अजीब सी समझदारी। सातो कहते हैं, ये बाकी पिल्लों जैसा नहीं है, ये तो बहुत शांत है। लेकिन सातो ट्रेनिंग में कोई ढील नहीं देते। किल को रुको, चलो, ना करो जैसे आदेश दिखाए जाते हैं। वो उसे रुकने का इशारा देते हैं और क्विल बिना हिले बस बैठा रहता है, जैसे कह रहा हो, मैं समझ गया। क्विल की यही समझ सातो के दिल के किसी कोने को धीरे से छूने लगती है। वो खुद से सवाल करने लगते हैं, क्या मैं सिर्फ इसे ट्रेन कर रहा हूँ या ये मुझे कुछ सिखा रहा है? एक दिन सातो क्विल को एक मुश्किल रास्ते से लेकर जाते हैं, जिसमें सीढ़ियाँ होती है, लोग होते हैं और बहुत सारा ट्रैफिक। क्विल बिना डरे पूरे ध्यान और सटीकता से रुकता, चलता, मुड़ता गया। सातो उसे बिल्कुल चुप होकर देख रहे हैं। फिर पहली बार उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आती है। अच्छा कर रहा है तू। ये सिर्फ तारीफ नहीं होती, ये एक ट्रेनर का उस जानवर के लिए सम्मान होता है जो अब सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं रहा। लेकिन एक दिन ऐसा आया जिस दिन सातो की तबीयत ठीक नहीं थी। वो थक कर बैठ गए और अपनी आंखें बंद कर ली। तभी क्विल धीरे से उनके पास आया और अपना सिर सातो की गोद में रख देता है। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, बस एक मौन स्पर्श जो सातो को यह एहसास दिलाता है कि ये कुत्ता उन्हें समझता है। सातो की आंखें नम हो गई। वो कुछ भी नहीं कहते, बस एक हाथ से क्विल की पीठ थपथपाते। क्विल की ट्रेनिंग पूरी हो गई। अब उसे असली मालिक मिस्टर शिगेरू को सौंपने का वक्त आ गया है। सातो जो हमेशा भावनाओं से दूर बनाए रखते, अब चुपचाप खड़े होकर क्विल को जाते हुए देख रहे हैं। क्विल मुड़कर उनकी ओर देखता है, जैसे पूछ रहा हो, आप आ रहे हो ना? सातो कहते हैं, तू अब तैयार है और तू सबसे अलग है। ये वो पल होता है जब एक ट्रेनर अपने सबसे खास शागिर्द को आगे बढ़ते देखता है और इस पल में गर्व और गम दोनों एहसास एक साथ होते हैं। क्विल के चले जाने के बाद सातो अकेले एक बेंच पर बैठे हैं। उनके हाथों में क्विल के बचपन की एक पुरानी तस्वीर है। सातो कहते हैं, कितना शांत, समझदार और मेरे जैसे ही चुप है, पर तूने मुझे बिना शब्दों के ही बोलना सिखाया है। कभी जो इंसान भावनाओं को अपनी कमजोरी मानता था, आज वही ट्रेनर एक गाइड डॉग को अपनी सबसे गहरी भावना मानता है। अब आते हैं कहानी के सबसे भावुक मोड़, क्योंकि अब क्विल को मित्सुरू शिगेरू नाम के एक अंधे आदमी को सौंपा जाता है। शिगेरू अकेले रहते हैं, थोड़े चिड़चिड़े हैं और उन्हें गाइड डॉग्स पर भरोसा नहीं। जब उन्हें बताया गया कि अब उन्हें एक गाइड डॉग मिलेगा, तो उनका पहला जवाब था, मुझे कुत्ते नहीं चाहिए, वो मेरी आजादी छीन लेंगे, मुझे कुत्तों से नफरत है। ये पहला वाक्य था जो उन्होंने उस मासूम लैब्राडोर को देखकर कहा। उनके सामने खड़ा क्विल अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखों में हजारों सवाल और एक ही ख्वाहिश लेकर, क्या तुम मुझे अपनाओगे? वो कहते हैं, मुझे इसकी जरूरत नहीं, मैं खुद चल सकता हूँ। लेकिन वक्त के साथ क्विल उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने लगे, एक शांत, समझदार और संवेदनशील लैब्राडोर। उसने कभी जोर से भौंका नहीं, कभी जिद नहीं की, बस चुपचाप अपने नए मालिक के साथ चल पड़ा। शुरुआत में शिगेरू ने क्विल को अपनाया नहीं। वो उस पर चिल्लाते थे, कहते थे, तू भी क्या कर पाएगा मेरे लिए? लेकिन क्विल चुपचाप धैर्य के साथ उनके साथ बना रहा। एक दिन शिगेरू शहरों के बीचों बीच रास्ता भटक गए। चारों तरफ शोर था, लोग थे, लेकिन मदद के लिए कोई नहीं रुका। क्विल ने बिना डरे धीरे धीरे उन्हें सही रास्ते पर चलाया। हर मोड़ पर रुका, उन्हें रुकने का संकेत दिया। हर सड़क पर पहले खुद देखा, फिर चलाया। उसी दिन शिगेरू पहली बार रुके, क्विल के सर पर हाथ रखा और बोले, तू समझता है मुझे? धीरे धीरे गुस्से की जगह सुकून ने ले ली, बेचैनी की जगह भरोसा आ गया। अब शिगेरू रोज सुबह क्विल से बात करते, आज कहाँ चले मेरे दोस्त? क्विल बस अपनी पूंछ हिलाकर जवाब देता। वो दोनों अब साथ चलते, बस, ट्रेन, पार्क, बाजार। क्विल उनकी आंखें बन चुका था। उनके बीच किसी शब्दों की जरूरत नहीं रहती, बस एक स्पर्श, एक सांस, एक एहसास काफी होता है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शिगेरू बीमार रहने लगे, उनकी कमजोरी बढ़ने लगी और एक दिन उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। और उस वक्त क्विल को उनके पास जाने नहीं दिया गया। क्विल अस्पताल के बाहर घंटों बैठा रहा, न खाया न खेला, बस उस दरवाजे को देखता रहा जिसके पीछे उसका मालिक था। वो नहीं जानता कि क्या हो रहा है,
लेकिन उसे इतना समझ आ रहा है, मेरा मालिक मुझसे दूर है। फिर एक दिन शिगेरू ने आखिरी बार क्विल को देखने की इच्छा जताई। क्विल को अस्पताल के कमरे में लाया गया। कमजोर लेकिन मुस्कुराते हुए शिगेरू ने कहा, तू अब भी वही है, मेरी परछाई, मेरा दोस्त। क्विल धीरे से उनकी पलंग के पास आया, अपना सिर उनके हाथ के नीचे रख दिया, बिना कोई हरकत किए, बस चुपचाप। शब्दों की जगह खामोशी ने बात की और उस दिन उन दोनों के बीच की मोहब्बत अमर हो गई। शिगेरू की मृत्यु हो गई। क्विल को जब वापस ले जाया गया, वो शांत था, उदास था, जैसे उसने सब समझ लिया हो। वो अब और किसी को नहीं गाइड करता, क्योंकि उसका साथी चला गया था। शिगेरू और क्विल की ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा रिश्ता न रंग देखता है, न भाषा, न शक्ल, बस दिल से जुड़ता है। क्विल ने कभी कोई शब्द नहीं कहा, लेकिन उसका साथ शिगेरू की पूरी दुनिया बन गया। शिगेरू मित्सुरो की मौत के बाद क्विल को वापस लाया गया, जहाँ से उसकी जिंदगी शुरू हुई थी, नोवा दंपत्ति के पास। मित्सुको ने जब दरवाजा खोला और क्विल को देखा, उनकी आंखें भर आई। तो कितना बदल गया है, उन्होंने धीमे से कहा, पर तेरी आंखों में आज भी वही मासूमियत है। इसामू ने उसका पुराना बिस्तर निकाला, वही कोना, वही धूप, वही घर। सब कुछ बदल चुका था, सिवाय उस सन्नाटे के जो क्विल की शांति में छिपा था। अब क्विल ज्यादा नहीं चलता, सिर्फ खिड़की के पास बैठा रहता, बाहर देखता, जैसे किसी का इंतजार करता हो। शायद शिगेरू का, शायद अपनी कहानी के आखिरी सफर का। हर सुबह मित्सुको उसे प्यार से पुकारती, क्विल उठो, धूप आ गई है, चलो बाहर बैठते हैं। क्विल धीरे धीरे उठता, थक कर पर मुस्कुरा कर आकर दरवाजे के पास बैठ जाता। वो ना तो दौड़ता है, ना खेलता, पर उसकी मौजूदगी में एक गहरा सुकून था। इसामू कभी कभी बैठकर पुरानी बातें करता। याद है जब ये बच्चा था, कैसे दरवाजे के पास लेटकर मेरी चप्पल चुराया करता। मित्सुको मुस्कुराकर बोलती, और जब बारिश में बागीचे में भाग जाता था और फिर पूरे शरीर कीचड़ से रंग जाता। क्विल सुनता रहता, बस सुनता, कभी कभी हल्के से पूछ हिलाता, जैसे कह रहा हो, हाँ मुझे सब याद है। पर अब वो थक चुका है, शरीर साथ नहीं दे रहा, पर आत्मा अब भी वही है, शांत, सच्ची और संजीदा। फिर एक अंधेरी रात आई। वो रात कुछ अलग सी थी। मित्सुको ने उसके सर पर हाथ फेरा और धीरे से कहा, अच्छे से सोना, आज थक गए हो ना। क्विल ने आंखें बंद की और सो गया। कौन जानता था कि ये उसकी आखिरी नींद होगी। सुबह मित्सुको उठी, चाय बनाई और जैसे ही कमरे में आई, देखा कि क्विल अब भी अपने बिस्तर पर लेटा है। उन्होंने पुकारा, क्विल, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। वो पास गई और उसके कान सहलाए, पर वो सांस नहीं ले रहा, क्योंकि क्विल बिना शोर किए और बिना किसी दर्द के हमेशा के लिए चला गया था। इसके बाद उन्होंने उसे बड़े प्यार से विदा किया। कोई बड़े रस्में नहीं थी, कोई अखबार की हेडलाइन नहीं, बस एक पुराना कंबल, कुछ सूखे फूल और बहुत सारी यादें। इसामू ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर कहा, तू कभी बोला नहीं, पर सब कुछ सिखा गया। क्विल की जिंदगी में कोई तामझाम नहीं था, उसने बस चुपचाप हर जगह साथ निभाया, कभी गाइड बनकर, कभी दोस्त बनकर और अंत में एक याद बनकर। आज भी इस दंपत्ति जोड़े को जब कोई बूढ़ा कुत्ता खिड़की के पास बैठा दिखता, तो लगता शायद वो कहीं क्विल ही है, जो किसी को अब भी रास्ता दिखा रहा है, चुपचाप, खामोशी से। इस कहानी का गहरा संदेश, बेहतरीन अभिनय और भावनात्मक गहराई इसे जापानी सिनेमा की एक यादगार कृति बनाते हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे अपने दोस्तों और परिवारों के साथ जरूर बांटिए, क्योंकि हम सबको याद दिलाने की जरूरत है कि कभी कभी सबसे गहरा रिश्ता, सबसे वफादार साथी वो होते हैं जो बोल नहीं सकते। और आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जहाँ लोग रिश्ते की अहमियत भूल चुके हैं, वहाँ क्विल रिश्तों की अहमियत को बताता है। तो इसी के साथ आज की ये कहानी यहीं समाप्त हुई। कहानी पसंद आए तो वीडियो को ढेर सारा लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब भी, जिससे हमारी ऐसी गजब की दिल छू जाने वाली वीडियो मिस ना करे। सुनते और सुनाते रहिए मूवी स्ट्राइप। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।